अगर आपको कोई देश बर्बाद करना है तो आज ही आप अपने युवाओं को चरस, गांजा, ड्रग्स, एमडीए, टैबलेट्स, हशीश, कोकीन देना शुरू कर दीजिए, आपका देश बर्बाद हो जाएगा। नेपो किड्स में आज बॉलीवुड का कोई भी लड़का अगर चरस, गांजा, हशीश, कोकीन लेते हुए पाया जाता है तो बिल्कुल आश्चर्य मत मानिए, क्योंकि पूरा बॉलीवुड ही संलिप्त है चरस और गांजे में। एक तरफ नीरज चोपड़ा है जो देश का गौरव, भारत सम्मान लेके आ रहा है, उस हम अब नीरज चोपड़ा को अपना आइकॉन माने या चर्सी गजेड़ी को, ये बेटों को अपना आइकॉन माने, कि इतना आसान ये केस नहीं होगा सुमन जी, क्योंकि एनसीबी के पास शाहरुख खान के बेटे का मतलब आप समझती हैं, बादशाह का बेटा, जिसके पास पैसों की कमी नहीं, इन्फ्लुएंस की कमी नहीं, पॉलिटिकल पावर्स की कमी नहीं। आप देखिए ना कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग उनके पक्ष में बोल रहे, टीम बिल्कुल पागल हुई पड़ी, बिल्कुल एक्टिव है, बॉलीवुड के लोग एक्टिव हैं, नेता बड़े बड़े एक्टिव है, धर्म विशेष भी आ गया इसमें, शाहरुख खान के बेटे को मसीहा बनाने के लिए सब कुछ हो गया। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। अभी अभी का सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है कि अनन्या पांडे के घर में भी रेड पड़ी है एनसीबी की। मतलब कि अब बॉलीवुड की जड़ें हिलाने की कस्में खा ली है समीर वानखेड़े ने। तो ये इन सारे मुद्दों पे मैं कुछ आपको डिटेल में बताऊं, उसके लिए मैंने आज सीधा अपने चैनल पर प्रीति पांडे जी को बुलाया है कि वो इस बात को लेकर प्रखर रूप से सारे चैनल्स पर आती हैं और उन्होंने इन सारे चीज़ों पर डिटेल एक एक, मैं कहूँ कि जड़ें तो जहाँ पर समीर वानखेड़े जी एनसीबी के एक एक चीज़ों को पोल पट्टी खोल ही रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी थ्योरी, पूरी प्रैक्टिकल और पूरी तरीके से स्टडी अगर सही मायने में अगर कोई किया है तो प्रीति जी ने किया है। मैम, आपको हमने हर चैनल पे इस मुद्दे पे बात करते हुए देखा है। अभी नया नाम खुलकर आया अनन्या पांडे। मतलब पहले एक मासूम सा चेहरा हमने देखा, आर्यन खान को मासूम कहा जा रहा था, अब उससे भी ज़्यादा मासूमियत टपकती हुई अनन्या पांडे सामने आई हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सुमन जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए, देश की जड़ों में नार्को टेररिज्म पे मैं बार बार बात करती आई हूँ कि अगर आपको कोई देश बर्बाद करना है तो आज ही आप अपने युवाओं को चरस, गांजा, ड्रग्स, एमडीए, टैबलेट्स, हशीश, कोकीन देना शुरू कर दीजिए, आपका देश बर्बाद हो जाएगा। उसी बिल्कुल पदचिन्हों पे चल रहा है हमारा बॉलीवुड। जो बॉलीवुड इतने सालों तक, जिसको देश की जनता ने, 125 करोड़ की जनता ने सर आंखों पे बिठाया, जिनको हम बादशाह कहते हैं, जो लोगों को ज्ञान देते हैं कि आप अपने बेटे को ऑनलाइन क्लासेस कराइए, थोड़ा ज्ञान आपको अपने बच्चे को ज़रूर देना चाहिए था। आप बिजी रहे ऑनलाइन की क्लासेस में और आपकी पत्नी जो है वो पर्दे और सोफे बेचने में बिजी रही। बेटा देखिए कहाँ पहुँच गया, बेटा जो है आर्थर रोड जेल में पहुंचा हुआ है। अनन्या पांडे की जो आप बात कर रहे हैं, मैं शॉक्ड नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़रूर लगा, क्योंकि अनन्या पांडे अभी बहुत कम उम्र की एक लड़की है जो अभी बॉलीवुड में आके काम शुरू किया है। वो अपकमिंग स्टार जिसका नाम लिया जा रहा है अनन्या पांडे हो सकती है। देखिए, एनसीबी ने कल ये बात कही है और कोर्ट में एक चैट दी है जिसमें वो कहा है कि वो चैट को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया है कि अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ उनके चैट, उनके ड्रग्स के चैट पकड़े गए हैं। हो सकता है ये वही हो, नहीं तो बॉलीवुड में तो आई थिंक अब कोई भी जो नेपो किड्स हैं, जो नेपोटिज्म पे हम बार बार बोलते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई हम लोगों के साथ, नेपो किड्स में आज बॉलीवुड का कोई भी लड़का अगर चरस, गांजा, हशीश, कोकीन लेते हुए पाया जाता है तो बिल्कुल आश्चर्य मत मानिए, क्योंकि पूरा बॉलीवुड ही संलिप्त है चरस और गांजे में। तो चाहे अनन्या पांडे हो, चाहे या कल कोई और बहुत बड़ा स्टार हो, उसके बच्चे भी अगर आ जाएं तो कुछ भी हो सकता है बॉलीवुड में इस समय, क्योंकि सबके सब चरस, गांजा लेने में मशहूर है। और मैं एक चीज़ और कहती हूँ, अभी ये दिवाली आने वाली, दिवाली पे ज्ञान देंगे पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण होता है, जान चली जाएगी। अरे भैया, ड्रग्स से तुम मरे नहीं, ड्रग्स से तुम्हारे बच्चे मरे नहीं, तो दिवाली के पटाखों से कैसे मर जाएंगे? चलिए, लेकिन वहीं पे जहाँ पे आपने बात की कि उस टाइम सुशांत के टाइम से और नेपो किड्स की बात आई है, तो चाहे वो सुनील शेट्टी हो, चाहे वो रवीना टंडन हो, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, बड़े बड़े जितने भी स्टार्स हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब सुशांत सिंह राजपूत की एक रहस्यमय हत्या हुई थी। आज सारे मासूम बच्चा, छोटा सा बच्चा, सिर्फ 21 साल का बच्चा कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सारे उस वक्त कहाँ थे? सुमन जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब हम बच्चा कहते हैं तो हम बच्चा किसको कहते हैं? एक तरफ नीरज चोपड़ा है जो देश का गौरव, भारत सम्मान लेके आ रहा है, जो विश्व पटल पे भारत का तिरंगा लहरा के आया, वो हमारा राष्ट्रगान बजा विदेश की धरती पे, और हम सब लोग 130 करोड़ की जनता ने, लोगों ने कितना अभिवादन किया, अभिनंदन किया। हम अब नीरज चोपड़ा को अपना आइकॉन माने या चर्सी गजेड़ी को, ये बेटों को अपना आइकॉन माने। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितने लोग शांत थे, अचानक से मौन व्रत से 1-1.5 साल बाद जगे हैं, और ये सब कुछ रवीना टंडन का आपने नाम लिया, सुनील शेट्टी का आपने नाम लिया, आपने बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, कुछ तो आपको अब ये कहते मिल जाएंगे। ये मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा है चैनल्स पे, आज फिर कह रही हूँ। अब इन्होंने एक दूसरा एंगल जोड़ लिया कि शाहरुख खान के बेटे को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि शाहरुख खान के बेटे के नाम के आगे एक धर्म विशेष भी है। अरे भैया, संजय दत्त ने जब ये किया तो लोगों ने संजय दत्त पे भी ये बात की, राहुल महाजन ने किया तो राहुल महाजन पे भी ये बात हुई, तो शाहरुख खान के लिए अगर ये बात हो रही तो शाहरुख खान के बेटे के लिए बात होगी। और एक चीज़ और, शाहरुख खान के बेटे का खुद कहना था कि मुझे वीआईपी के तौर
पे बुलाया गया। तो बेटा अगर तुमको वीआईपी के तौर पे वीवीआईपी के तौर पे अगर क्रूज पे बुलाया गया है तो वीवीआईपी के तौर पे तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। क्यों बार बार ये बात कहा जा रहा है कि 9 लोगों के 10 लोगों के नाम की चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ आर्यन खान के नाम? अरे तो लेकिन वहीं पे विपक्षी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, क्योंकि एक जब वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जब हाथ पकड़ के लेकर जा रहे थे, तो वो निकला कि वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़ाव है उनका। तो बीजेपी का कितना रोल है, क्योंकि ये पॉलिटिकल कैसे बन गया ये सारी चीज़ें? देखिए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है जब नवाब मलिक जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग जो है एनसीपी के बहुत बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार का क्या कनेक्शन है ड्रग्स से। महाराष्ट्र सरकार का क्या कनेक्शन है ड्रग्स के चरसी पुड़िया गैंग वाले गैंग के सदस्यों से? आर्यन खान पकड़ा गया हो या और कोई पकड़ा गया हो और जितने लोग पकड़े गए, आप उनको बचाने के लिए अचानक से क्यों चले आते हैं? सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो आप लोग बड़ा कहते हैं, जब सुशांत पे ड्रग्स की बात हुई, इनमें से एक आदमी सुमन जी सामने नहीं आया जिसने ये कहा कि हम उसके बारे में बात करें जो व्यक्ति आज जिंदा नहीं है, जो इस धरती पे नहीं है, जो जिंदा नहीं है, हम उसके मरने के बाद उसके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई नहीं आया, उसके बचाव के लिए भी कोई नहीं आया, उसके पक्ष में बोलने वाला नहीं आया। बल्कि जो चरसी गंजेड़ी रिया चक्रवर्ती थी जिसके ऊपर केस अभी भी उसे बेल पे बाहर है, हम अगर उसको बचाने के लिए लोग चले आए, इस केस में आर्यन खान को लोग बचाने के लिए चले आए। और मुझे आश्चर्य ये भी है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमारे साथ डिबेट किया करते थे, हमारे साथ बैठ के चरसी गंजेड़ियों के खिलाफ, सुमन जी 2 दिन से मैं देख रही हूँ, चाहे बड़े पॉलिटिशियन हो, बॉम्बे के एक एमएलए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, वो चाहे और लोग, चाहे सुशांत के कुछ दोस्त या कुछ ऐसे लोग जो मॉडल एक्ट्रेसेस जो कल तक कास्टिंग काउच पे बात करते थे, जो कल तक चरस गांजे पे बात करते थे, अब वो अचानक से आर्यन खान पे बात करने लगे, आर्यन खान के पक्ष में। और ये भी कहने लगे कि बॉलीवुड को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अरे भैया, जब बॉलीवुड की थाली में छेद नहीं है, बॉलीवुड की पूरी थाली छेद है, क्योंकि आप बॉलीवुड पे क्यों नहीं बात करेंगे? बॉलीवुड को तो पूरा देश कॉपी करता है, बॉलीवुड के ऊपर तो पूरा देश मरता है। आपकी फिल्में देखने के लिए हम अपने हम आपका इशारा समझ सकते हैं। मानवी तनेजा जी का भी हमने देखा कि मानवी तनेजा जी खुलकर आ रही है आर्यन खान के फेवर में। हमारे लिए भी समझना मुश्किल है कि किस तरीके सुशांत के टाइम में वो सुशांत के फेवर में और बॉलीवुड के अगेंस्ट में बोल रही थी, आज उन्हीं के फेवर में है। लेकिन चलिए, बहुत सारी बातें उठकर आई हैं कि आज शाहरुख खान को पहली बार आज जेल में जाकर अपने बेटे से मुलाकात करते हुए देखा गया आर्थर रोड पे। तो एक तरफ शाहरुख खान का अपने बेटे से मुलाकात करना, अपने नवाबजादे शाहजादे से मिलना, दूसरी तरफ एनसीबी का उनके घर पे मन्नत पे जाना, दोनों में क्या एक कनेक्शन हो सकता है किस तरह का? देखिए, शाहरुख खान पिता है, बेटा चरस लेता है, गांजा लेता है, जो भी है 30 साल 40 साल की जो इज्जत थी बाप की, वो बेटे ने एक साथ उड़ा दी, इज्जत खत्म कर दी। आज पूरा देश थूक रहा है शाहरुख खान पे और उनके बेटे पे भी कि आपने बेटे को क्या परवरिश दी है, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, अपने बेटे को आपने ज्ञान नहीं दिया। लेकिन ठीक है, आप पिता हैं, पिता के तौर पे आप आर्थर रोड जेल में गए, अपने बेटे से मिले, वो ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि इतना आसान ये केस नहीं होगा सुमन जी, क्योंकि एनसीबी के पास शाहरुख खान के बेटे का मतलब आप समझती हैं, बादशाह का बेटा, जिसके पास पैसों की कमी नहीं, इन्फ्लुएंस की कमी नहीं, पॉलिटिकल पावर्स की कमी नहीं। आप देखिए ना कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं, टीम बिल्कुल पागल हुई पड़ी, बिल्कुल एक्टिव है, बॉलीवुड के लोग एक्टिव हैं, नेता बड़े बड़े एक्टिव हैं, धर्म विशेष भी आ गया इसमें। शाहरुख खान के बेटे को मसीहा बनाने के लिए सब कुछ हो गया। लेकिन आप यकीन मानिए कि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है, इसी कारण से 2 बार बेल रिजेक्ट हुई है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी रिजेक्ट हुई है, सेशन कोर्ट में भी रिजेक्ट हुई है, आज हाई कोर्ट ने ट्यूसडे का टाइम दे दिया है। और एनसीबी ने कल साफ साफ कहा है कि देखिए, सिर्फ खरीद फरोख्त के चार्जेस नहीं लगे हैं सुमन जी, उनके पास ड्रग्स मिलने के भी चार्जेस नहीं लगे, और चार्जेस लगे, कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का चार्ज है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एनसीबी ने परमिशन मांगी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब समझते हैं कितनी बड़ी बात है, वहाँ से परमिशन मांगी गई है कि ये जो इंटरनेशनल रैकेट है या जो चैट पकड़े गए हैं जिसमें ये किसी इंटरनेशनल मूल के व्यक्ति से बात करते हुए पाए गए हैं, हमें परमिशन दी जाए कि हम इसकी जाँच पड़ताल करें, उस व्यक्ति तक हम पहुँचे। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है। और जो आर्यन खान है, जो चरसी है, जो गंजेड़ी है, वो बहुत दिनों से चरस गांजा लेते थे। ये भी एनसीबी ने कहा कि अभी नहीं, वो कई सालों से चरस गांजा ले रहे थे। तो एनसीबी के पास बहुत मैम, लेकिन एक बात और आ रही है इसमें कि विपक्षी हमेशा खुल के बोलते, चाहे वो हमने ममता बनर्जी को सुना या इसके बाद अभी जितने भी विपक्षी, उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को बीजेपी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये हमने ममता बनर्जी को देखा जब उस टाइम चुनाव के वक्त जब उनके भतीजे के ऊपर जांच हुआ उस वक्त, या फिर अभी यूपी इलेक्शन या कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो ये हमेशा से एक निशाना साधा जाता है बीजेपी पे कि चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, कोई भी केंद्रीय एजेंसीज है, उसको बीजेपी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और बॉलीवुड को टारगेट करती है। किस तरीके की जाति दुश्मनी निकाली जा रही है? ड्रग्स किसके पास पाए गए? शाहरुख खान के बेटे के पास, आर्यन खान के पास। तो अगर शाहरुख खान के बेटे के पास ड्रग्स पाए गए तो जांच क्यों नहीं होगी?
अगर जांच नहीं होगी तो हम भी तो जनता की तरह सवाल पूछेंगे कि भैया वो शाहरुख खान का बेटा था इसलिए एनसीबी ने वहाँ पे हरकत नहीं की या एनसीबी ने वहाँ पे एक्शन नहीं लिया। तो आज अगर केंद्र की एजेंसी सुमन काम कर रही है तो क्यों हम उनको रोक रहे हैं? यही एजेंसी जब कल काम नहीं करती तो हम क्या कहते हैं, जी मोदी जी क्या कर रही है, ये तो मोदी जी के अंडर में सारी एजेंसीज है, ये केंद्र की एजेंसी है, इनको किसने रोका, ये काम क्यों नहीं आज जब वो काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर लिया है समीर वानखेड़े ने। समीर वानखेड़े पे भी लांछन लग रहा है, समीर वानखेड़े की पत्नी पे भी लोग बात करने लगे। डिबेट में बहुत सारे नेता उनकी पत्नी को टारगेट करके कहते हैं कि उनको बॉलीवुड ने काम नहीं दिया इसलिए वो अपनी पत्नी का खुन्नस जो है वो बॉलीवुड में निकाल रहा है। अरे आज एक 2008 बैच का IRS ऑफिसर इतना बड़ा काम कर रहा है, आपको सैल्यूट करना चाहिए। अगर आज समीर वानखेड़े नहीं होते इतना बड़ा ड्रग रैकेट नहीं पकड़ा जाता। और ये सिर्फ आर्यन खान की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल ड्रग पेडलिंग है जिससे ये बॉलीवुड में रह के पैसा कमाते हैं। और पता नहीं हमारे आप जैसे कितने युवाओं के घरों के युवाओं को बर्बाद करने का काम आर्यन खान करते हैं। पर मैम जहाँ पे आज अनन्या पांडे का नाम आया वही बात ये भी आ रही है कि अब करण जौहर का भी नंबर आने वाला है, अगला टारगेट एनसीबी का करण जौहर माना जा सकता है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए एक वीडियो आया था, मुझे याद है कि उस वीडियो में बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स धुत थे, गिरे हुए थे, कोई सोफे पे, कोई नीचे, कोई हरकतें कर रहा है। तो वो ड्रग्स लेके थे, वो दारू पी के थे, वो सिगरेट पी रहे थे, वो शराब पी रहे थे, पता नहीं क्या। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि बॉलीवुड की जो गंदगी है वो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद उसकी सफाई शुरू हुई। तो ये जो सफाई अभियान है सुमन जी वो चलते रहना चाहिए। अगर वो चलते नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए कि ये जो ड्रग्स का एक नेक्सस है, ये जो नशे का एक नेक्सस है, आज नहीं तो कल हमारे देश को बर्बाद करेगा। हैट्स ऑफ टू द एनसीबी टीम, हैट्स ऑफ टू समीर वानखेड़े जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं मुंबई में रह के। आपको पता है कि मुंबई में रह के अगर इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा या इनमें से किसी के ऊपर अगर इनको दबोचेगा तो आपको पता है कि सरकार क्या करती है, तिलोचा जेल भेज देती है, जबड़ा तोड़ देती है, गालियां दे देती है, दफ्तर तोड़ देती है। तो एनसीबी ने एक बहुत बड़ा काम किया। और आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी के इसी समीर वानखेड़े पे हमला भी हुआ था। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है हमें सपोर्ट करना चाहिए। जनता से मैं ज़रूर कहूँगी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि एनसीबी के साथ, देश की एजेंसी के साथ खड़े होइए। और जितने चर्सी गंजेड़ी बॉलीवुड में बैठ के भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं उनके घरों पे, उनके फिल्म प्रोडक्शन पे ताला लगाने का भी टाइम आ गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगी, आज जो अनन्या पांडे के घर में जो एनसीबी की रेड हुई है, अगला स्टेप क्या होगा? और मंगलवार को जिस तरीके से हाईकोर्ट का एक सामने आ रहा है कि बम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, तो क्या आपको लगता है इस बार मंगलवार को बेल मिल जाएगी? देखिए बेल सुमन जी एक प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया है। अगर बेल मिल भी जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग रिया चक्रवर्ती में कहते थे बेल मिल गई। अरे बेल एक कानूनी प्रक्रिया है। बेल मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष और आप बाहर आ गए, आज़ाद आ गए, आपका केस चलता रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, एनसीबी ने बार बार कहा है कि हमें इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अगर बाहर आ जाएगा तो आप सोचिए कि पूरे तंत्र महाराष्ट्र के किस तरीके से काम करेंगे एक आर्यन खान को निर्दोष साबित करने के लिए, और किस तरीके से सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ होगी। इसलिए बिल्कुल बेल नहीं मिलने चाहिए ऐसी व्यक्ति को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने मैम की बातें सुनी, प्रीति जी ने किस तरीके से हमें बताया कि अनन्या पांडे की गिरफ्तारी पर और गिरफ्तारी क्यों हुई और मंगलवार को क्या हाईकोर्ट में इस बार बेल होना चाहिए और बेल नहीं मिलना चाहिए तो इसका कारण क्या है। किस तरीके से पूरी मुंबई सरकार, पुलिस और इतने बड़े बड़े पावरफुल सेलिब्रिटी सारे लगे हुए हैं एक आर्यन खान को बचाने के लिए, क्योंकि वो उनको मासूम लगता है। तो याद करने की ज़रूरत है कि हमारे शहीद भगत सिंह भी सिर्फ 21 साल के थे जब उन्होंने देश के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए आज हमारे बीच नहीं रहे और उनको फांसी पे लटकाई गई थी। तो उनकी उम्र क्या थी? किसी को अगर आर्यन खान मासूम लगता है तो एक बार सरदार उधम सिंह की उम्र को ज़रूर देखें और याद करें कि उनकी कुर्बानी और आज जो हमारे 21 साल और 22 साल के युवा जो जेल में नशेड़ी, गंजेड़ी और बलात्कार जैसे जुर्म में जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े सेलिब्रिटी का बेटा क्यों ना हो, तो आप उसकी उम्र ना देखें, उसकी कैरेक्टर देखें। और ये शाहरुख खान का बेटा, सलमान खान का बेटा और जितने बड़े बड़े लोग जो आ रहे हैं उनसे ये आज सवाल पूछा जाएगा कि शाहरुख खान से कितने लोगों ने कर्ज लिया है जो कि आज उनकी चापलूसी करके चुका रहे हैं। बाकी आप वीडियो को यूं ही शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए और आपको वीडियो में कौन से सवाल अच्छे लगे, मैम का कौन सा जवाब अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।